एक व्यक्ति अपनी खूबसूरत सी बीवी को दोस्त को परोस देते हैं, और जब दोस्त को परोसते हैं उसके बाद ऐसा खेल होता है, ऐसा खेल होता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं मई 2024 की। पश्चिम बंगाल का एक जगह है 24 परगना। वहां पर एक परिवार, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत पढ़ा लिखा परिवार था। उन परिवार में से एक लड़का भी पढ़ा लिखा था, और लोग उसके माँ बाप जो है ना सोच रहे थे कि इनकी अब शादी करा देते हैं। देख करके शादी भी हो जाती है इनकी, सब कुछ ठीक था, और ये अलग हो जाते हैं। और ये अलग हो जाते हैं, अपनी पति पत्नी अलग रहने लगते हैं। पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, और कुछ दिन के बाद एक नन्हा सा बच्चे का जन्म होता है, बहुत खूबसूरत सा बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद समय बीत जाता है, और फिर 2 साल के बाद और फिर एक नन्हे बच्चे का जन्म होता है। यानी कि अब ये व्यक्ति जो है ना 2 बच्चे के 2 संतान के पिता थे। कुछ दिन के बाद एक अनहोनी होती है, बीमारी आती है, और बीमारी होने के बाद पहले बड़े बेटे का डेथ हो जाता है। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर एक जो छोटा बच्चा बचा था, छोटा बेटा जो बचा था, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये डेथ, 2 मौत हो जाना, दोनों बेटे की मौत हो जाना 6 महीने के अंदर में, ये पूरा बड़ा मतलब चिंता का विषय था। बहुत सोचते थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। पत्नी भी परेशान रहने लगी, पति भी परेशान रहने लगा। उसके बाद कोलकाता जाते हैं। कोलकाता में जब डॉक्टर से चेकअप कराते हैं तो कहते हैं कि आपके अंदर एक बीमारी है। यानी पति को कहते हैं कि आपके अंदर एक बीमारी है। बीमारी की वजह से ही संतान जो है ना मर गए थे। अब फिर ये पूछते हैं कि आखिर इसका इलाज क्या है। कहा कि इलाज अब इसका कुछ नहीं है, बहुत इलाज करिएगा तब भी थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि ये बचपन से ही आपके अंदर ये बीमारी है। अब ये सुन करके बड़ा परेशान रहने लगा। फिर ये पूछते हैं कि हम संतान पैदा नहीं कर सकते। कहा कि नहीं, संतान होगा, जन्म होगा, लेकिन कुछ दिन तक बच्चे रहेंगे जीवित, उसके बाद फिर मौत हो जाएगी, बच्चे की मौत हो जाएगी, क्योंकि बीमारी ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद ये व्यक्ति जो है ना अपने 3 दोस्तों को चुनते हैं जिसको वो बीमारी ना हो। उसके बाद अपने एक पहले दोस्त के पास जाते हैं और पूरे दास्तां बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, तो उसका दोस्त तैयार हो जाता है। क्योंकि क्या उसका दोस्त कहते हैं, यार तेरी बीवी तो इतनी खूबसूरत है, अगर ऐसी बात है तो चलो तो मैं एक रात में ही तेरी बीवी को प्रेग्नेंट कर दूंगा। उसके बाद फिर जो है ना ये जो है ना ले आते हैं अपने दोस्त को, और अपनी खूबसूरत सी बीवी को अपने दोस्त के हवाले कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता है, और जब गर्भवती नहीं होती है तो फिर इसको चिंता बढ़ जाती है, और फिर अब दूसरे व्यक्ति का चुनाव करते हैं। दूसरे व्यक्ति से भी वही बात कहते हैं, तो वो व्यक्ति भी तैयार हो जाता है, कहता है यार तेरी बीवी तो इतनी खूबसूरत है, तो मैं तो तुरंत कर दूंगा प्रेग्नेंट। उसके बाद फिर जो है ना वो व्यक्ति भी आता है। अब पत्नी चूंकि पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, पत्नी को बड़ा खराब लगता है, पत्नी को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। पति को बहुत समझाते कि ऐसा मत करो, चलो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर से इलाज कराएंगे, शायद हो सकता है सही है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस बीमारी का इलाज ना हो, हम इलाज करा लेंगे। ये क्या तुम घिनौना कृत्य करवाते हो, या क्या तुम मुंह काला मेरा करवाते हो, क्या तुम करवाते हो, अच्छा मुझे नहीं लगता। पत्नी बहुत समझाती है, लेकिन पति बिल्कुल भी नहीं मानते। उसके बाद पत्नी परेशान हो गया, अपने परिवार में बहुत से लोगों से ये बात कहती है कि मेरा बचाइए, इस तरह से मेरा पति हरकत करते हैं, लेकिन बहुत लोग उनको समझाते हैं उसके पति को, लेकिन वो नहीं मानते हैं। उसके बाद पत्नी विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है, और जब पुलिस के पास पहुंचती है, थाना पहुंचती है, और पुलिस इंचार्ज से सारी बात कहते हैं, सारी घटना बताते हैं, लेकिन पुलिस भी मजाक में टाल देते हैं, कहते हैं ये सब तो होते रहता है, ये सब तो चलता है, आम बात है। उसके बाद फिर जो है ना ये महिला, ये इसकी पत्नी जो है ना बहुत परेशान हो जाती है, और सीधे चले जाती है कोलकाता कोर्ट में। जब पूरी बात जब जज साहब सुनते हैं तो जज साहब को बड़ा गुस्सा आता है, और पुलिसकर्मी को बड़ी फटकार लगाता है कि इस तरह का आरोप है, और आप जो है ना संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आप जो है ना एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसके बाद फिर जो है ना